नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान में राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने वर्तमान नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसको छोड़ करके अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर 2025 को और अपने ही नक्षत्र शतभिषा में 2 अगस्त 2026 तक गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है और राहु सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह माना गया है और जब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तब तो और भी अधिक शक्तिशाली होंगे और भी अधिक बलवान होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है। पूरे 18 वर्ष के बाद अपने नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि जीवन में अचानक से बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है, अचानक से बड़ी सफलता का संकेत दे रहा है और एक से बढ़कर एक नए नए रहस्यों के खुलासे को लेकर आने वाला है। राहु का ये गोचर जो है, इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। इस गोचर काल में इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जीवन के कौन कौन से क्षेत्र विशेष रूप से आने वाले महीनों में प्रभावित होने वाले हैं। आने वाले 9 महीनों में किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। हम सभी जानते हैं कि राहु हमेशा वक्री गति से गतिमान होते हैं। देवगुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अब अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में जाएंगे। तो इस तरह का जो राहु का गोचर है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काया पलट करने वाला है, एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है और एक बहुत बड़ा तख्ता पलट करने वाला है। शतभिषा नक्षत्र भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 डॉक्टर 100 वैद्य, यानी ये जो नक्षत्र है ये हीलिंग का नक्षत्र है। ये नक्षत्र जीवन में चल रही समस्याओं को सॉर्ट आउट करने वाला नक्षत्र है। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आएगा, कुंभ राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में है। लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपकी निर्णय क्षमता, ये सब लग्न भाव से देखा जाता है। और राहु आपकी राशि पर चल रहे हैं। जीवन में किस तरह का निर्णय आप लेंगे, इस पर राहु का नियंत्रण रहेगा।
और जब अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ेगी। आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को इस गोचर काल में राहु बाहर निकाल कर लाएंगे। राहु रहस्यमयी ग्रह हैं। रहस्यों को बाहर लाते हैं। तो आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके अंदर किस तरह की शक्तियां छिपी हुई हैं, इस समय राहु बाहर लेकर के आएंगे। आपको उसका एहसास कराएंगे कि मैं ये कार्य भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता भी है, मेरे अंदर ये शक्ति भी है। लेकिन आपको एहसास नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी अपनी क्षमताओं के बारे में। राहु यहाँ पर आपको यही एहसास कराने जा रहे हैं। आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे, क्योंकि राहु बेहद एनर्जेटिक प्लेनेट हैं, अत्यधिक ऊर्जावान ग्रह हैं। तो आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं। राहु बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा करते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है। तो आपकी सोच भी बेहद गहरी होगी। आपके सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। नई सोच के साथ, बड़े विजन के साथ जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे साहसिक निर्णय आप ले सकेंगे जिसके बारे में आपने इससे पहले सोचा भी ना हो। हालांकि लग्न में राहु हैं तो आपके अंदर एक अनजाना भय भी पैदा करेंगे, थोड़ा बेचैनी भी पैदा होगी, आप थोड़ा विचलित भी हो सकते हैं। आपके अंदर डर भी ये पैदा हो सकता है कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, पता नहीं ये कार्य मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी निर्णय लें, बहुत सोच समझ करके निर्णय लें और उस निर्णय को फिर एग्जीक्यूट करें। जो आपने सोचा है उसे पूरा करें और उस कार्य को करने की क्षमता राहु आपके अंदर प्रदान करेंगे। आपका व्यक्तित्व बेहद रहस्यमयी होगा। और एक बात मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा, हमेशा मैं यही बात कहता हूँ, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। आप जो भी निर्णय लें, आप जो भी प्लानिंग करें, आप जिस तरह से भी आगे बढ़ना चाहें, आपके हर कार्य में राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। आप अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, क्या आप सोच रहे हैं, इससे भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा, किसी को बताइएगा मत। साइलेंटली अपना काम करते रहिएगा, चुपचाप अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाते रहिएगा। राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो स्थिति यहाँ पर राहु बनाएंगे, आप स्वयं में अद्भुत और विलक्षण क्षमता के स्वामी बनेंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये गोचर बेहद लाभकारी है।
सामाजिक और व्यावसायिक हर क्षेत्र में सफलता देंगे राहु। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हालांकि राहु की प्रकृति ऐसी है कि ऑल ऑफ सडन कोई भी घटना घटित करा देते हैं, तो पैसा तो देंगे, खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें आपको मनी मैनेजमेंट के आधार पर चलना होगा। सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करके चलना होगा ताकि फालतू का खर्च आपका ना बढ़े और आपका जो पैसा है वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाए, आपका निवेश बढ़ाए, आप प्रॉपर्टी खरीदें, वाहन खरीदें, किसी अच्छे कार्य में उसका उपयोग करें। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में शनि की 7.5 भी गतिमान है। शनिदेव सेकंड हाउस में बैठे हैं और 12th लॉर्ड होकर के बैठे हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। आपके नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में नए नए अवसर मिलने जा रहे हैं आपको। सप्तम पर दृष्टि है और सप्तम भाव दशम का दशम होने के कारण आपके करियर को भी दर्शाता है। तो अचानक से नए अवसर मिलना, अचानक से प्रमोशन हो जाना, अचानक से बिजनेस का विस्तार होना, इन सब कार्यों के लिए राहु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ करके आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आपके राहु हेल्प करेंगे, पूरी तरह से हेल्प करेंगे। जबरदस्त सकारात्मक सोच आपके अंदर आएगी और इससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राहु आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़बरदस्त समय ये है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मानसिक तनाव, नींद की कमी, एलर्जी, इस तरह की समस्याएं कभी कभी राहु प्रदान करते हैं। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, तो भोजन का विशेष ध्यान रखिएगा। परिवार के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। 7th हाउस आपके जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी से अगर किसी तरह की कोई अनबन है, किसी बात पर मतभेद है, तो बात को बढ़ाइएगा मत। क्योंकि राहु किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। कोई छोटी सी बात है और राहु एकदम से विस्फोटक स्थिति बना देंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर किसी तरह की कोई गलत फहमी हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ हो, शांति से बैठ करके सॉर्ट आउट करिएगा। छात्रों के लिए भी अचानक से सफलता का योग बनेगा। कंसंट्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे राहु, माइंड को डाइवर्ट करेंगे, लेकिन सफलता भी उसी अनुपात में देंगे अगर आपने मेहनत करी तो। क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है और शनि बहुत अधिक परिश्रम कराते हैं, तो राहु भी आपसे परिश्रम कराएंगे। हाँ, अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं या विदेशों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक राहु आपको प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के राहु का ये गोचर बहुत अच्छा है। नवम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, नवम भाव राहु जो हैं, इनका धर्म अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। राहु
पूरी तरह से मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट हैं, भौतिकतावादी ग्रह हैं, तो धर्म अध्यात्म के जो परंपरागत तौर तरीके हैं उनसे आपको दूर ले जाएंगे और आपके अंदर तर्क करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। लेकिन नवम भाव पर राहु की दृष्टि है और नवम भाव भाग्य का होता है। अगर आप भाग्य का पूरा साथ लेना चाहते हैं, भाग्य का सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलिएगा और कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं, लेकिन आपका पूरा प्रयास इस बात पर होना चाहिए कि आप पिता के साथ संबंधों को सामान्य रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता का ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रख करके चलना है। जीवन साथी को भी मानसिक अशांति, बेचैनी की स्थिति बन सकती है, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल आपके रिलेशंस को लेकर के भी पंचम पर राहु की दृष्टि है, तो रिलेशंस में भी गलतफहमी पैदा करेंगे राहु। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बात को तूल नहीं देना है। किसी तरह की कोई गलतफहमी अगर है तो उसे आप सॉर्ट आउट कीजिए शांति से बैठ करके। हाँ, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए राहु की दृष्टि जबरदस्त लाभ देने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ज़रूरतमंदों को, भूखे व्यक्तियों को भोजन कराते रहिए। सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार एक माला जाप कीजिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके दर्शन कीजिए। ये सब उपाय करते रहिएगा। तो ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, गहरे अनुभव और अप्रत्याशित सफलताओं का मार्ग खोलने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, सूर्य, मंगल की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान, ज्योतिषीय समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।